अगर आप किसी भी ट्रेड में प्रॉफिट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। सबसे पहले तो आपको सही इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर आपको ये देखना पड़ता है कि एंट्री कहाँ करनी है, फिर प्रॉपर एग्जिट करनी पड़ती है, स्टॉप लॉसेस सही से लगाने पड़ते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, बट एक चीज़ है जो इन सभी चीज़ों से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप उसमें गलती कर लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपके ट्रेड में प्रॉफिट इम्पॉसिबल है। वो है सही डायरेक्शन का फाइंड आउट कर पाना। तो एज अ ट्रेडर जब भी हम चार्ट रीड करते हैं तो जो हमारा सबसे पहला प्राइमरी पर्पस होता है वो ये होता है कि जिस भी चीज का मैं चार्ट रीड कर रहा हूँ उसका मैं डायरेक्शन फाइंड आउट कर ये फाइंड आउट कर पाऊँ कि ये चीज ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है, या फिर साइडवेज रहने वाली है। उसी हिसाब से हम अपने ट्रेड को प्लान कर। अगर आपकी कोई फिक्स्ड स्ट्रैटेजी भी है ना, तो उस स्ट्रैटेजी में अगर फॉर एग्जांपल मान लो आपकी एक स्ट्रैटेजी है जिसमें आप कंटिन्यूएशन ट्रेड करते हो, और वो कंटिन्यूएशन जो स्ट्रैटेजी है वो आपको डाउन साइड का सिग्नल दे रही है, बट जो मार्केट का डायरेक्शन है वो अप साइड का है, तो आपके स्ट्रैटेजी का परसेंटेज भी कम हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेड्स लेने हैं, तो मार्केट के डायरेक्शन की प्रेडिक्शन आपको आनी चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जिसमें आप 95% से भी ज्यादा एक्यूरेसी से मार्केट के डायरेक्शंस प्रेडिक्ट कर पाओगे। 95% आपके ट्रेड का रेशियो नहीं रहेगा, वो तो धीरे धीरे कम हो जाता है, कुछ में आप सही डायरेक्शन प्रेडिक्ट करोगे बट आपकी एंट्री कम हो जाएगी। तो जो आपके ट्रेड सक्सेसफुल होने का रहेगा वो 60 to 80% ही रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन ऑल अदर ट्रेड मैनेजमेंट थिंग्स। बट डायरेक्शन प्रेडिक्शन करने की जो चीज है, आपको मार्केट का डायरेक्शन 95% एक्यूरेसी से पता चलने वाला है। समय बिल्कुल व्यतीत नहीं करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, थोड़ी लंबी होने वाली है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। डायरेक्शन प्रेडिक्शन करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है टेक्निकल एनालिसिस का, तो बहुत ज्यादा इजी या सिंपल वीडियो नहीं है। बहुत सारे टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं, मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय व्यतीत के। आई नीड योर फुल कॉन्सेंट्रेशन, तो जब समय हो तभी ये वीडियो देखिए, बट पूरा जरूर देखिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, वेलकम बैक टू एफटीएस। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेड रिलेटेड चीजें सीख रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इसका मैं एक नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा जिसमें हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि आपको पता चले। डायरेक्टली मैं आपको चार्ट में लेके आना चाह रहा हूँ और एक एक करके चीजों को समझाना चाह रहा हूँ। स्टेप 1 स्टेप 2 करके मैं समझाऊंगा और हर स्टेप को आप ध्यान से समझिएगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको सही से डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना है ना, तो स्टेप 1 इसका होता है बिल्ड द कॉन्टेक्स्ट। आपको सबसे पहले कहानी बनाने आनी चाहिए, आपको मार्केट का कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि बाजार अभी किस पोजीशन पे खड़ा है, जो ऑलरेडी मार्केट की मोमेंटम है वो किस जगह पर लाके मार्केट को खड़ा करके रखी है, और उसके बाद फिर हमें देखना पड़ेगा कि फर्दर पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन थिंग जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कॉन्टेक्स्ट को तैयार करना, चार्ट को गहराई से समझना कि आखिर जो चार्ट के पार्टिसिपेंट्स हैं, देखो चार्ट में स्मार्ट मनी रिटेलर्स बहुत सारे लोग काम करते हैं, बट अगर इन सारे लोग को आप दो कैटेगरी में डालना चाहोगे तो आप इनको बायर्स या फिर सेलर्स की कैटेगरी में डाल सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो मार्केट में केवल बाय करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो ये दो कैटेगरी लोगों की बनती है। तो इनके साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा, और अगर आप इनकी साइकोलॉजी को समझ जाते हो तो आप ये कॉन्टेक्स्ट तैयार कर लोगे, आपका स्टेप 1 रेडी हो जाएगा। अगर आपको ये सारी चीज सुनने में बहुत ज्यादा सिंपल लग रही है ना, तो बस अब आप देखते जाओ वीडियो में किस तरीके से ये चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है तो परेशान मत हो, ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं, बट अगर आप ध्यान से सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप जो होता है कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग का, वो होता है मार्केट के एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर को समझना। तो अगर आपको कॉन्टेक्स्ट बनाना है, मार्केट का एक बिहेवियर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर। ये फ्रैक्टल नेचर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। व्हाट इज फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। फ्रैक्टल नेचर मार्केट का ये जो थ्योरी है ये बताती है कि आप मार्केट को मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में जाके एनालिसिस कर सकते हो। हर टाइम फ्रेम पे जो मार्केट का बिहेवियर रहता है वो अपने प्रीवियस या फिर यूं कहो बड़े टाइम फ्रेम से कनेक्टेड रहता है। तो अगर आप केवल एक सिंगल टाइम फ्रेम पे मार्केट की एनालिसिस करोगे, फॉर एग्जांपल आपने 5 मिनट का चार्ट खोल लिया और वहीं पे आप मार्केट की एनालिसिस कर रहे हो और आप ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो गलत मिलेगा। इसीलिए हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस या फिर ये फ्रैक्टल नेचर के बेसिस पे
किस तरीके के चार्ट को समझा जाता है, मैं सबसे पहले आपको वो समझाता हूँ और फिर इसी चार्ट में मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा और आप टाइम वगैरह नोट कर लेना, बाद में जाके चार्ट आके देखना कि किस तरीके से डायरेक्शन प्ले आउट हुआ है। तो देखो एमटीएफ की कंडीशन सबसे पहले आप समझो। एमटीएफ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है जिसमें हम टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच यानी हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं और फिर इस तरीके से फिल्टर करते हुए नीचे की तरफ चलते चले जाते हैं। तो हम एक बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को फिल्टर करते हुए और ज़्यादा पिन प्रिसाइज करते हुए नीचे की तरफ बढ़ते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल मान लो आप बिटकॉइन का, ये मैंने चार्ट खोल रखा है 15 मिनट का। अब आपको इसको एनालाइज करना है तो बड़ा टाइम फ्रेम आपका क्या होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या फिर स्कैल्पिंग करते हो, मतलब आपका ट्रेड जो है वो एक दिन वगैरह में चलता है, तो आपको मंथली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम से कोई मतलब नहीं है। और ये जो मंथली और वीकली टाइम फ्रेम्स होते हैं, ये दिन मतलब वीकली टाइम फ्रेम एक बार आपको देखना है, वीक के एंड में देख लो। मंथली टाइम फ्रेम आप मंथ के एंड में देख। डेली जब आप ट्रेड करने बैठते हो तो मंथली वीकली देखने की आपको जरूरत नहीं है। तो आपका जो प्राइमरी सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होने वाला है वो 1 डे का टाइम फ्रेम। 1 डे के टाइम फ्रेम से हम अपने डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कहानी स्टार्ट करने वाले हैं। जो ये हम एमटीएफ एनालिसिस कर रहे हैं फ्रैक्टल नेचर के बेसिस पे, उसकी शुरुआत 1 डे से होने वाली है। 1 डे में आपको क्या क्या देखिए, जब भी आप 1 डे में चार्ट को देखते हो ना, तो आपको मार्केट का लगभग 1-1.5 साल का एरिया दिखने लगता है। 1 to 1.5 ईयर्स का पूरा चार्ट आपके सामने होता है। तो आपको मार्केट के मेजर डायरेक्शन का आइडिया लग सकता है। मार्केट का बड़ा डायरेक्शन क्या है ना, उसका आपको आइडिया लग सकता है। प्लस जब भी आप 1 डे का चार्ट देखते हो तो आपको कैंडल्स पे जरूर फोकस करना चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लो कि आप डेली चार्ट खोल लेते हो, उस डेली चार्ट में मार्केट आपको अप ट्रेंड में नजर आ रहा है, मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फिर इंट्राडे चार्ट में आओगे 5 मिनट में और बाइंग करने का प्लान कर लोगे। तो ये जो बड़ा डायरेक्शन है, मेजर डायरेक्शन है ना, इसका इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादा रोल नहीं होता है। ये हमको कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग में मदद करता है, बट एग्जैक्ट ट्रेड लेने में इसका ज्यादा रोल नहीं होता है। वो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं, आप बस देखते रहो। लेकिन जो डेली कैंडल्स बन रही है, जो आसपास डेली कैंडल्स बन रही है ना, जैसे आज आप ट्रेड करने वाले हो तो आज से पीछे की 2-3-4 दिन की आपने डेली कैंडल देख, खासकर कल की डेली कैंडल देख ली, उसके बेसिस पर आज बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि ये चीज ट्रेडिंग में ऑब्वियस है कि स्मार्ट मनी के एल्गोरिदम्स हो गए या लोगों की साइकोलॉजी हो गई, प्रीवियस डे हाई लो के बेसिस पे, प्रीवियस डे का जो हाई या लो होता है उसके बेसिस पे हमें मोमेंटम या रिएक्शन देखने को मिलता ही है। तो अगर आप डेली चार्ट पे आ रहे हो, आपकी पहली जिम्मेदारी है मेजर डायरेक्शन को चेक करना और फिर कैंडल्स को ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल मैं इस जगह पे आता हूँ और ये मैंने डेली चार्ट ओपन कर लिया बिटकॉइन का। अब जैसे ही आप ये देख रहे हो तो आप यहाँ नीचे की तरफ देखो, मुझे लगभग जून 2025 से लेकर अभी के सारे चार्ट्स दिख रहे हैं। तो लगभग 1 साल होने वाला है। आप इसको छोटा भी कर सकते हो, उतना आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको मोटा मोटी क्या आइडिया लग रहा है कि पहले यहाँ पर एक साइडवेज स्ट्रक्चर, एक अपसाइड चैनल जैसा फॉर्म हो रहा था, उसके बाद उसका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट होता है और उसके बाद मार्केट यहाँ प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। एक बड़ी गिरावट आई, गिरावट के बाद वापस से एक पोल एंड फ्लैग जैसा पैटर्न बना और उसके बाद मार्केट ने फिर से अपना फॉल जो है वो नीचे की तरफ कंटिन्यू रखा है। अभी अगर आप देखोगे तो एक हल्का कंसोलिडेशन सा लेवल बन रहा है, लेकिन मार्केट अपनी नीचे के लेवल्स पर ही है। तो मेजर ट्रेंड आपको यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि भैया जो मेजर ट्रेंड है वो इस समय डाउन साइड का ही बना हुआ है, बेयरिश ही मेजर ट्रेंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आपको ये चीज़ भी समझ में आनी चाहिए कि अगर यहाँ पर मार्केट बेयरिश है, डाउन ट्रेंड का है, मैं थोड़ा ट्रेंड के बारे में भी अभी आपको समझाऊंगा। अगर मार्केट बेयरिश है तो ऐसा हो सकता है कि कहीं पर भी हमें कोई बेयरिश सिग्नल मिले तो वहां इंपैक्ट ज्यादा दिख, तो नेगेटिव साइड में हमें इंपैक्ट ज्यादा दिख सकता है और पॉजिटिव साइड में मार्केट थोड़ा सा हेजिडेंट रहेगा ऊपर जाने के लिए। ये पहला कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग का जो कंक्लूजन है वो आपने तैयार किया। इससे ज्यादा जरूरी, ये चीज तो आपने देख ली, इससे ज्यादा जरूरी हमारे लिए है ये डेली कैंडल को देख। तो अगर देखो आप 2-3 कैंडल देखते हो तो ये छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, लेकिन उसके बाद कल की कैंडल एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी और उसके बाद आज हम इसके लो के नीचे आके ट्रेड कर रहे हैं, इस कैंडल के लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो कभी भी किसी कैंडल का लो टूटता है, देखो जो मैं बात बोल रहा हूँ ना वो हर बात इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको नोट्स में ये सारी चीज़ें लिखते रहनी है। बहुत सारी चीज़ें मैं चार्ट में नहीं लिख रहा हूँ बट वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये वीडियोस जो बनाई जाती है ना ये एक्सपीरियंस से बनती है। तो जो बात मैं बोल रहा हूँ ना वो कभी कभी मैंने खुद सीखा है, मतलब पास्ट में लॉस करके सीखा है, जैसे भी सीखा है। तो आपको हर बात पे ध्यान देना रहेगा। ये
लो ब्रेक डाउन हुए, अब अगर मार्केट इस लो के नीचे टिक जाता है, अगर आज की कैंडल इस लो के नीचे टिक जाती है तो फर्दर हम बेयरिश ही रहेंगे। लेकिन बाई चांस अगर इस लो के ऊपर मार्केट आने की कोशिश करता है तो हो सकता है ये ट्रैप हो। अब देखो ऑलरेडी हम लो के नीचे जा चुके हैं, तो अगर रिकवरी आती है और हम लो को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देते हैं तो हमें हल्का पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर प्रीवियस डे के लो के नीचे हैं तो हमें यहाँ पे बेयरिश प्लान करना है। जब तक इसके नीचे रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली मार्केट बेयरिश ही रहेगा। नीचे के लेवल्स पे भी अभी मैं आ रहा हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली मार्केट बेयरिश रहेगा। अगर बाई चांस ट्रैप करके ऊपर आता तो थोड़ा पॉजिटिव हो सकता। अगर कल के लो और कल के हाई के बीच में ही रहता तो दोनों साइड का डायरेक्शन पॉसिबल है। हमें हमें ध्यान देना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर कैंडल के ऊपर रहता तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट पॉजिटिव है। तो ये सिंपल डिडक्शन था स्टेप 1। स्टेप 1 क्या था हमारा? डेली चार्ट। डेली चार्ट में आके आपको इतनी चीजें क्लियर कर ली। जब तक आप डेली चार्ट नहीं देखते ना तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, एग्जैक्टली बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो। डेली चार्ट का जो भी मोमेंटम होता है ना उसको आप फंडामेंटली किसी भी इवेंट से कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मानो मार्केट में बहुत कुछ चीजें होती रहती हैं, ट्रम्प का टैरिफ आ गया, ये बड़ी रेड कैंडल बनी थी टैरिफ न्यूज के कारण, कोई लड़ाई हो रही, कोई झगड़ा हो रहा है, तो डेली चार्ट को फंडामेंटली कनेक्ट किया जा सकता है। स्टेप 1 आपका यहाँ पे खत्म। अब बात आती है स्टेप 2। स्टेप 2 में आप कहाँ पे बढ़ोगे? अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको यहाँ पर डेली चार्ट के बाद एक चार्ट नीचे जाना है। तो पहले मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में टॉप डाउन अप्रोच का ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले आप मंथली चार्ट से शुरू कर सकते हो, उसके बाद आप वीकली चार्ट में आ सकते हो, उसके बाद आप डेली में आ सकते हो, डेली के बाद आप 4 आवर चार्ट में आ सकते हो, 4 आवर के बाद आप 1 आवर में आ सकते हो, 1 आवर के बाद आप 15 मिनट में जा सकते हैं। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। उसके बाद 5 मिनट में, और सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम होता है वो 1 मिनट का होता है। तो जब भी हम टॉप डाउन अप्रोच करते हैं तो हम एक एक स्टेप नीचे बढ़ते हैं। ये जो 4 आवर है वो डेली चार्ट के लगभग सेम टू सेम सिमिलर ही रहता है। तो देखो ये मैंने डेली चार्ट खोल रखा है और मैं यहाँ पे 4 आवर का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो आपको ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा होगा इन दोनों चार्ट्स में, ये दोनों चार्ट्स आपको लगभग सेम ही लग रहे होंगे। तो आप 4 आवर चार्ट में भी आ सकते हो, बट पर्सनली मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 4 आवर को स्किप कर देता हूँ। मैं चले जाता हूँ डेली के बाद सीधे यहाँ पर 1 आवर के चार्ट में। तो डेली चार्ट की मैंने एनालिसिस करी, उसके बाद आप 4 आवर की भी कर सकते हो, हल्की फुल्की एनालिसिस, लगभग सिमिलर कंक्लूजन निकलेगा। उसके बाद आपको आ जाना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के बाद फिर हम नीचे के लेवल्स पे मूव ऑन करेंगे। जब आप 1 आवर के चार्ट टाइम फ्रेम पे आते हो तो जो आपका स्टेप 2 है वो स्टेप 2 हमारा होने वाला है 1 आवर का टाइम फ्रेम। इस 1 आवर के टाइम फ्रेम को हम बोल रहे हैं प्राइमरी एनालिसिस टाइम फ्रेम। प्राइमरी एनालिसिस टाइम फ्रेम, ये हमारा प्राइमरी एनालिसिस टाइम फ्रेम होने वाला है। और इसी टाइम फ्रेम पे हम अपने डायरेक्शन की कंफर्मेशन करने वाले। तो जो हमारा डायरेक्शन रिलेसेस बायस हमें बनाना है ना, कि मुझे किस डायरेक्शन में ट्रेड ढूंढना चाहिए, अप साइड में किस डायरेक्शन में ट्रेड फेवर करना चाहिए, किस डायरेक्शन में थोड़ा अलर्ट होकर ट्रेड करना चाहिए, ये सारी चीजें की जो फाइनलाइजेशन है वो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करने वाले हैं। तो अब आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाइए। आप इस जगह 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गए। अब यहां पर हमें अपनी डायरेक्शन की कंफर्मेशन करनी है, ठीक है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आपको एग्जैक्टली देखना क्या है चार्ट में। ये तो आपको समझ में आ गया कि आप 1 आवर में आओगे, 1 आवर के बाद 15 मिनट में जाओगे, तो ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। बट अब सवाल उठता है आपको देखना क्या है। तो यहां पर गेम आता है हमारे एसएमसी का, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, जिसका जो आपने थंबनेल भी देखा होगा। तो मैं एसएमसी स्ट्रैटेजी का आपको यहाँ पर अब जिक्र करने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं 1 आवर और फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने डायरेक्शन को कंफर्म करने के लिए। तो हम कौन से एसएमसी स्ट्रैटेजी की यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ सिंपल चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला तो जो प्राइस एक्शन में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का मेथड होता है, जिसको हायर हाइज हायर लोज वाला मेथड बोलते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। इसको भी हम सबसे पहले यूज करेंगे अपना मोटा मोटी एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग, एमएसएम बोलते हैं इसको, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग, जहां पर हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में भी समझेंगे और मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में भी जानेंगे। जब आप ये चीज कर रहे होगे तो यहाँ पर मैं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में हल्का फुल्का बताने वाला हूँ। देखो ये कोई एसएमसी का ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है। मेरा इस वीडियो से मेन पर्पस ये है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद, थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद 95% एक्यूरेसी से डायरेक्शन प्रेडिक्शन करना आ जाए। दैट इज माय सोल पर्पस ऑफ दिस वीडियो। बट इसको समझाने के लिए ये छोटी मोटी चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी जो मैं आपको बता दूंगा। तीसरा हमारा काम है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर
पॉइंट ऑफ एंट्रीज के बारे में जानने का, जिसमें हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजीज, फिब वगैरह आ जाती हैं। ये 3 चीज़ें हमें समझना है। और प्लस यहाँ पर मैं आपको लिक्विडिटी के बेसिस पर भी डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा। लिक्विडिटी पे ऑलरेडी मैंने एक प्रॉपर वीडियो डाल रखी है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप उसको देखते हो और इसको देखते हो तो आप पूरा कंफर्म हो जाओगे, मतलब पूरा आप एकदम सॉलिड आपकी नॉलेज हो जाएगी इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सी हमें एसएमसी स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ करनी है, ये स्ट्रैटेजी से हमें कैसे फिगर आउट करना है कि एग्जैक्टली हाउ वी नीड टू फाइंड द डायरेक्शन। आप देख रहे हो ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, बट आई वॉन्ट योर फुल फोकस इन दिस वीडियो। देखो मुझे वीडियो बनाने में कुछ फ़ायदा नहीं मिलता, जितनी मेरी लंबी वीडियो रहती है ना उतने कम लोग देखते हैं, उतनी मेरी मेहनत ज़्यादा लगती है। फिर भी मैं बना रहा हूँ वीडियो बिकॉज आई वॉन्ट टू कवर एवरीथिंग, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में आ गया और मैंने इस तरीके से चार्ट ओपन कर लिया है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो बड़ी ही सिंपल है और इसको मैं 2 मिनट में फिनिश कर दूंगा, ठीक है। वो है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मेथड। ये प्राइस एक्शन का मेथड है, इसमें एसएमसी का कुछ लेना देना नहीं है, बट इससे आपको मोटा मोटी मार्केट का आइडिया लग जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का सिंपल है, अगर आपको चार्ट में हायर हाइज हायर लोज के पैटर्न मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपको लोअर हाइज और लोअर लोज के पैटर्न मिल रहे हैं तो इसका मतलब है मार्केट नेगेटिव है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो आप बाइंग साइड के ट्रेड्स ढूंढ सकते हो। बाइंग साइड के ट्रेड्स मतलब कोई भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ एंट्री है, वहां से आप बाई करने को देख सकते हो, उस जगह से आप बाई करने को देख सकते हो। अगर किसी लेवल का ब्रेकआउट आ रहा है, किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या कोई इंपॉर्टेंट आपने लेवल ड्रॉ किया उसका ब्रेकआउट आ रहा है, तो भी आप ट्रेड ले सकते हो अपसाइड की तरफ। तो या तो आप रिवर्सल पुल बैक में बाई करिए अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, या फिर आप ब्रेकआउट ट्रेड करिए। और अगर मार्केट आपको नेगेटिव लग रहा है तो इसका उल्टा आपको करना है कि अगर कोई भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है वहां से आप सेल करने को देख सकते हो। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको किसी लेवल का ब्रेकडाउन होता हुआ दिखा तो आप सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हो। बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है भैया, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता और ये मैंने आपको कई बार सिखा रखा है। तो ये देखो जैसे इस जगह पे मार्केट में बस आपको मेजर स्विंग्स देखना, जहां जहां मार्केट रुका है आप देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पे लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन जो है वो चल, लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन मार्केट का यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। तो ये मार्केट कंप्लीटली नेगेटिव जोन पे था। तो जैसे ही मार्केट में कोई करेक्शन आ रहा है, पीओआईज कुछ बन रहे हैं, तो वहां पर आपको सेल का ट्रेड ढूंढना है, आप सेल देख सकते हो। किसी लेवल का ब्रेकडाउन आ रहा है तो भी आप यहाँ पर सेल के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। सेम आपको उल्टे साइड देख। अब ये काम करने से ना आपको कोई प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मतलब अगर आप केवल इसी पर निर्भर रहते हो तो आपकी डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की एक्यूरेसी 60% रहेगी, बट उसको 95% तक आप कैसे लेके जाओ। 95% तक लेके जाने के लिए आपको और भी चीजें सीखनी पड़े, और वो चीज है मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग। अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग जब भी आप सीखते हो ना तो ये 2-3 घंटे का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मुझे आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि वैलिड हाई क्या होता है, वैलिड लो क्या होता है, वैलिड पुल बैक क्या होता है। उसके बाद हमें ये देखना पड़ता है कि इंड्यूसमेंट क्या होता है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। इतनी सारी चीज़ें आपको बतानी है मुझे, लेकिन ये जो 1.5-2 घंटे की चीज़ है ये मैं आपको केवल क्रक्स समझाता हूँ यहाँ पर 10 से 15 मिनट के अंदर। 10 मिनट मान लो, अब ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा 10 to 15 मिनट्स, जिसमें आप ये समझ जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। और जो इस वीडियो का पर्पज़ है ना वो पूरा हो जाएगा। अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानना है, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि सर मुझे इसके ऊपर वीडियोस चाहिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट। नहीं तो आप हमारा फ्री कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको बस व्हाट्सअप करना है 8376949636, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर देगा सर मुझे फ्री एसएमसी कोर्स चाहिए। आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो कोर्स फ्री है कंप्लीटली, अकाउंट ओपन से आपको मिल जाएगा, 1 भी रुपये नहीं देना रहता है। तो आप वहाँ सीख सकते, जैसे भी सीखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इस वीडियो का पर्पस मैं पूरा करवा दूंगा, बट ध्यान से सुनते रहिए। देखिए ये मार्केट का ना डाउन ट्रेंड बन रहा है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से सुनेगा। जो अभी हमने फ्रैक्टल नेचर के बारे में बात करी थी ना, वो चीज़ आपको ऐसे ही कंफर्म होगी। यहाँ पे मार्केट गिरता है, इसके बाद बाजार यहाँ तक गिरता है, फिर इस तरीके से बनता है। ये जो मैं सारी चीज़ें मार्क कर रहा हूँ ना, ये मैं 1 आवर के चार्ट में मार्क कर रहा हूँ, इतना ध्यान रखिएगा। तो 1 आवर के चार्ट में मैंने इस तरीके से इसमें कंप्लीट मार्किंग कर ली। अब जैसे ही इस चार्ट को मैं 15 मिनट में चेंज करूंगा, अब जो ये चार्ट है मैंने 15 मिनट में चेंज कर दिया है, और ये आपको वो काली लाइनें दिख रही है जो मैंने 1 आवर में मार्क करी। अब आप एक चीज नोटिस करो कि अगर यही सेम ट्रेंड को मुझे प्लॉट करना हो 15 मिनट के चार्ट में, मोटा मोटी ऐसे ही हो रहा है, लेकिन अगर इसको मैं 15 मिनट के चार्ट में प्लॉट करना चाहता हूं तो मैं कुछ इस तरीके से इसको प्लॉट कर सकता हूं। आप यहाँ पे देख रहे हो किस तरीके से 2-3 नए छोटे छोटे स्विंग्स ऐड हो जा रहे हैं। पहले इतने स्विंग्स नहीं बने थे जितने अभी बनते जा रहे हैं। यहाँ से आप इसको और इस तरीके से ऐड करते हुए चले जा सकते हैं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब भी बड़े टाइम फ्रेम पे
आप मार्केट के मोमेंटम को इस तरीके से मार्क करते हो। ये आपने बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का एक डाउन ट्रेंड बना। जब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखने आते हो तो आप रियलाइज करते हो कि जो आपने एक सीधी लाइन खींच दी उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे स्विंग्स बन रहे हैं। तो जो मार्केट का मोमेंटम है ना वो इस तरीके से होता है। एक्चुअली में मार्केट का मोमेंटम इस तरीके से होता है और इसी को हम फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये जो छोटी लाइन है वो 15 मिनट की है और ये जो बड़ी लाइन है वो 1 आवर की। एक एग्जाम्पल आप मान लो, अगर आप इसी को 5 मिनट और 1 मिनट में भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसी को आप 10 मिनट और 2 मिनट में भी कर सकते हो। तो जब भी आप एक बड़ा टाइम फ्रेम और एक छोटा टाइम फ्रेम लेते हो और साथ में एनालिसिस करते हो तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको कम स्विंग्स नजर आएंगे, कम लेवल्स नजर आएंगे। लेकिन जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे आपको ज्यादा स्विंग्स और ज्यादा लेवल्स नजर आने लगेंगे। बट जो आपको बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स नजर आ रहे हैं ना उनका इंपॉर्टेंस हमेशा ज्यादा रहेगा और जो छोटे टाइम फ्रेम में लेवल्स नजर आ रहे हैं उनकी इंपॉर्टेंस हमेशा कम रहेगी। और जो एसएमसी में मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग का तरीका है, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग का जो तरीका है, इस तरीके का एक ही पर्पज है कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग कर रहे हो ना तो ये आपको क्लियरली बताता है कि कौन से लेवल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल आपके कम इंपॉर्टेंट। तो बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा फोकस आपको नहीं करना पड़ेगा, आप उसी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लो और आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट और कम इंपॉर्टेंट दोनों लेवल्स पता चल जाए। तो ये बिटकॉइन का करंट चार्ट है। अब मैं करंट चार्ट की एनालिसिस करने वाला हूं ताकि फ्यूचर में जो भी हो आप बाद में देख लेना। तो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब टाइम हो रहा है, आप नीचे देख लो 24 फरवरी 24 फेब 10:45 सुबह का टाइम है ये। इस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जब भी ये वीडियो पब्लिश होगी आप वीडियो देख रहे होगे, आके चार्ट देखना कि इसके बाद क्या हुआ था और आपको पता चल जाएगा कि हम सही हुए या गलत। तो ये मैंने 1 आवर का चार्ट ओपन कर लिया और मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट में जो डाउन ट्रेंड है वो नीचे की तरफ बना हुआ है। अब मुझे यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर चार्ट देखना है, जितना भी आप चार्ट देखना चाहो देख लो। जैसे मैंने पास के 10, 15, 20 दिन का चार्ट देख लिया। अभी जब भी मैं 20 दिन का चार्ट देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के आसपास एक हाई लगा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट एरिया है मार्केट, मतलब ऐसे मोटा मोटी मैंने 2 स्विंग पकड़ लिया और यहाँ के आसपास मार्केट का एक लो लगा हुआ है। ये 2 स्विंग्स मैंने पकड़ लिए। ये मैंने इसलिए पकड़े ताकि मैं जाके जिंदगी भर की एनालिसिस ना कर लूँ। अब मैं 1 साल के पीछे की जाके एनालिसिस थोड़ी करूंगा, मुझे तो मतलब जितने से उतनी एनालिसिस करूंगा ना, क्योंकि कल फिर मैं बैठने वाला हूँ ट्रेड करने, तो कल मुझे दोबारा एनालिसिस करनी होगी। तो लोग पूछते हैं सर हम कितने दिन पहले की एनालिसिस करें। तो भाई जहां भी मार्केट चल रहा है ना, जैसे ये मार्केट अभी चल रहा है 63,000 के आसपास, 63,000 के आसपास ये मार्केट चल रहा है। तो बिटकॉइन एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10,000 पॉइंट मूव कर सकता है ऊपर या 10,000 पॉइंट नीचे। एक एग्जांपल मान लो, उससे ज्यादा हुआ तो हम फिर एनालिसिस कर लेंगे। तो 63,000 से लेके 73,000 ऊपर तक की एनालिसिस कर लो और नीचे 53,000 तक एनालिसिस कर लो, जो कि मैंने ज्यादा बता दिया। 5-5 हजार पॉइंट चाहो तो भी कर सकते, टोटल ऊपर नीचे मिला के 10,000 हो जाएगा। तो एक एवरेज मोमेंटम निकाल लो कि यार ये इतना मूव करता है दिन में, उतना पॉइंट ऊपर के आपको सब कुछ पता होनी चाहिए, उतने पॉइंट्स नीचे के लिए आपको सब कुछ पता होनी चाहिए, ताकि आप रेडी रहो डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने। तो ये चार्ट में हम आगे, हमें बस मोटा मोटी इतना एरिया एनालाइज करना है। तो नीचे के बारे में बाद में एनालाइज करेंगे। नीचे मुझे कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा, ऊपर के लेवल्स पे मुझे प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले हम ऊपर की एनालिसिस करते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पर इस हाई को कंसिडर कर लिया, ये वाला हाई मैंने यहाँ पे पकड़ लिया। अब देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब अगर मार्केट का कोई इंपॉर्टेंट स्विंग टूट जाता है तो उसे हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा था, अब ये मार्केट का हाई अगर ब्रेक हो तो ये हाई जैसे ही मार्केट का ब्रेक हुआ, ब्रेक होना मतलब एक कैंडल का प्रॉपर क्लोज होना उस लेवल के ऊपर एसएमसी की भाषा में। तो ये मार्केट का हाई बना, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गई, तो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसी तरीके से मान लो मार्केट अगर इसके नीचे गिर रहा है, एक स्विंग ब्रेक हो गया, तो इसको भी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर मार्केट का टूट रहा है, कोई भी स्विंग ब्रेक हो रहा है, ये सिंपल है। अगर मान लीजिए मार्केट इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है, ये मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ऊपर बढ़ते हुए मार्केट में अगर कोई हाई ब्रेक होता है तो उसको नॉर्मल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। बट आप मान लो कि मार्केट नीचे आए और किसी लो को ब्रेक कर दे, कोई आपने एक वैलिड लो चार्ट में मार्क कर रखा था, एक इंपॉर्टेंट लो मार्केट में मार्क कर रखा था और मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर, तो ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है, लेकिन ये एक स्पेशल काइंड ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मार्केट का बिहेवियर था वो अपसाइड था, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही मार्केट का लो ब्रेकडाउन हुआ वैसे ही मार्केट का वो बिहेवियर चेंज हो गया, मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो गया। तो इसी लेवल को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोल देते हैं। नाम पे बिल्कुल मत जाइए, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, नाम इसको कॉम्प्लेक्स कर रहा है। किसी भी लेवल को टूटना मतलब किसी भी इंपॉर्टेंट स्विंग हाई या स्विंग लो का टूटना मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और अगर उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ डायरेक्शन भी बदल जा रहा है तो उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल देते हैं। बड़ा ही सिंपल है एनालिसिस, ठीक है। अब आपको सबसे ज्यादा मुश्किल आएगी ना स्विंग हाई और स्विंग लो फाइंड आउट करने में। तो एसएमसी के हिसाब से
कोई भी वैलिड स्विंग हाई या स्विंग लो किस हिसाब से बनता है मैं आपको वो समझा देता हूँ, और मैं थोड़ा सिंपल रख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा ये चीज़ बहुत इन डेप्थ में डिस्कस की जा सकती है, बट मैं आपको केवल काम की चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको बस डायरेक्शन फाइंड आउट करने में मदद करने वाली है। तो आपको वैलिड हाई वैलिड लो फाइंड आउट करना पड़ता है। वैलिड हाई वैलिड लो का एक सिंपल मतलब मान लीजिए, जैसे आप इस जगह पे देखोगे यहाँ पर भी मार्केट का एक हाई बना, हाई मतलब बाजार ऊपर जा रहा था नीचे गिर गया, ठीक है। इस जगह पे भी मार्केट का एक लो लगा है, यहाँ पर भी मार्केट का एक लो लगा है, इस जगह पे भी मार्केट का एक लो लगा है, इधर भी छोटे छोटे लोज लगे। तो जिस जगह से मार्केट का बड़ा रिएक्शन ना आए ना, उसको आप वैलिड हाई वैलिड लो मत मान। जिस जगह पे मार्केट ने, जैसे इस जगह पे भी देखो हल्का सा मार्केट ने लो लगाया है छोटा सा, लेकिन इसको हम नहीं कंसिडर करें। जहां पे बड़ा रिएक्शन आए वहां पे आप इसको वैलिड हाई वैलिड लो कंसिडर करना। आप इसी को मान के चलोगे ना, आपकी एक्यूरेसी 90% प्लस हो जाएगी, और जो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा 95% आप आराम से ले जाओगे। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ में इसको जानना है तो आप प्लीज वीडियो रिक्वेस्ट कर दो, मैं आपको आगे 1 मिनट में कुछ बताने वाला हूं। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, और आपको ना समझ में आए तो परेशान मत होना, इसमें कोई लेना देना नहीं है, आप बाद में इसको सीख सकते। मार्केट में आप कोई भी हाई को मार्क कर लो इस तरीके से, अगर बाजार नीचे गिर रहा है आप इस तरीके से मार्केट का लो मार्क करते रहो। जैसे ही मार्केट का देखो यहाँ पे आपने हाई मार्क किया, इस जगह पे बाजार आता है, यहाँ पे मार्केट एक लो लगाने के बाद मार्केट ऊपर उठा, फिर से आके यहाँ पे एक लो लगाए। अब आपको एक हाई यहाँ पे मिल चुका है और एक लो यहाँ मिल चुका है। इसके अंदर अब जो भी एरिया बनेगा ना वो सारा इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा, उस सबको हम इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अगर कोई इंटरनल स्ट्रक्चर टूट जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब बाजार गिरा तो आप देख रहे हो आपको एक छोटा सा हाई मिला, इस जगह पे भी आपको मैं इस पार्ट को जूम करके आपको दिखाता हूँ। मार्केट इस जगह से नीचे गिरा, इसको मैं चलो एक बार के लिए मान लेता हूँ ये मेरे पास वैलिड हाई है, ठीक है। यहाँ से बाजार ऊपर उठ रहा है, अभी मुझे कंफर्म नहीं कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लो है या नहीं है, मुझे अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट मैंने इसको एक लेवल मार्क कर लिया, इसको मैंने यहाँ पे लो लिख लिया। अब ये वैलिड है या नहीं पता नहीं। उसके बाद बाजार गिरता है, अब देखो जब इस जगह से बाजार गिरा तो इसने प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक किया, यानी ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, उतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैं इस लेवल को मार्क कर लूंगा इस तरीके से। और जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट होता है, ये लेवल आप मान लो यहाँ से इस तरीके से ब्रेकआउट हो गया ना, तो इसको भी आप यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट मान सकते हो। इंड्यूसमेंट मतलब होती है ट्रैपिंग, आपको यहाँ पे छलावा दिया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे छलावा दिया जा रहा है कि तुम बाई कर लो, यहाँ ये मार्केट ऊपर चले जाएगा तुम यहाँ पे बाई कर लो, तो ये छलावा था। जैसे ही ये इंड्यूसमेंट हो जाए ना, आप मान लो अब ये वैलिड लो बने, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। सिंपल भाषा में, अगर किसी लेवल से आपको ठीक ठाक अपसाइड मोमेंटम दिख रही है और वही आपका लोएस्ट पॉइंट है तो वैलिड लो हो जाएगा, और वही अगर हाईएस्ट पॉइंट है तो वैलिड हाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चार्ट की मैपिंग करते हैं। ये मैंने यहाँ से मैपिंग कर लिया, इस जगह से देखो बाजार ऊपर उठा था तो इसने यहाँ पे एक लो बना था छोटा सा, उसका ब्रेकआउट किया है ऊपर की तरफ, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन देखो जब यहाँ से मार्केट उठा तो कुछ खास नहीं हुआ, और जब इस जगह से वापस गया तो इसका लो ब्रेक कर दिया, तो जब ये वाला एरिया ब्रेकआउट हो जाएगा तो मैं इसको भी एक लो कंसिडर कर, तो इस तरीके से मैं चार्ट में अपना सारा लो मार्क कर सकता हूँ। अब ये लेवल हम मार्क कर क्यों रहे हैं, ये हाई और लो हम मार्क क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि मार्केट किस ट्रेंड में है। अब जैसे इस जगह पे मैं खड़ा हूं ना, अगर मार्केट आके इस वाले हाई को ब्रेक करे जो कि मेरा एक वैलिड हाई बना हुआ है, अगर मार्केट इस वैलिड हाई का ब्रेकआउट करे तो मैं मार्केट को पॉजिटिव मान लूंगा। बट अगर मार्केट इन छोटे छोटे हाईज का ब्रेकआउट कर रहा है, यहां भी तो एक हाई बना है ना, अगर मार्केट इन छोटे छोटे हाई को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको मैं मार्केट को पॉजिटिव अच्छे से नहीं मानूंगा। यानी अगर मार्केट में इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है, जो मेजर स्ट्रक्चर आपको चार्ट में नजर आ रहा है, तो इसके बीच में आपको छोटे स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे, इस तरीके से आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे। तो अगर मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और किसी छोटे स्ट्रक्चर का हाई ब्रेकआउट हो रहा है तो उससे मार्केट पॉजिटिव नहीं होता है। यहीं पे बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, और यही चीजें जब आप सीखोगे तभी आपकी एक्यूरेसी 95% प्लस जाएगी। तो कभी भी अगर डाउन ट्रेंड में स्मॉल या कमजोर हाई, एक छोटा हाई जहां से बड़ी मोमेंटम ना आई हो, या फिर रैंडम छोटा सा हाई बनाओ, डाउन ट्रेंड में अगर कोई स्मॉल हाई ब्रेकआउट होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो ट्रैप होगा और मार्केट वहां से नीचे गिर जाएगा। अगर कोई मेजर हाई का प्रॉपर ब्रेकआउट हो तभी आप मार्केट को पॉजिटिव मानना कि अब मार्केट का डायरेक्शन बदल गया है, मुझे भी अपनी डायरेक्शन बदल लेनी चाहिए। देखो ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही, आप दोबारा वीडियो देखो, आप मेरी बात मानो, अगर आप ये चीज सीख जाते हो ना, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आप गलत डायरेक्शन में ट्रेड भी नहीं लोगे, आपकी रैंडम ट्रेडिंग भी बंद हो जाएगी। तो अभी मार्केट किस जगह पे खड़ा है, अभी ये जो मार्केट खड़ा है ना, ये मार्केट का स्ट्रक्चर बना, बाजार यहां से फॉल किया, ये देखो छोटे हाईज लोज बन रहे थे, मैं इसको क्या ही मार्क करूं, यहाँ पे मैं एक बस हाई मार्क कर ले रहा हूं क्योंकि यहाँ से फास्ट मूवमेंट, उसके बाद ये बना हुआ है मार्केट का स्ट्रक्चर, यही अभी बाजार का स्ट्रक्चर बना हुआ। अब आप मुझे चार्ट में बताइए
कौन सा हाई ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट बुलिश हो जाए। अगर ये वाला हाई ब्रेकआउट होता है, ये H1 है और ये H2 है, इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट हाई आपके लिए कौन सा है, किसके ब्रेकआउट के बाद आप मार्केट को बुलिश मान। तो देखो जब इस लेवल का यहाँ से जब मार्केट घूमा ना, तो मार्केट प्रॉपर यहाँ तक गिर के आए। ये तो बस एक बीच में छोटा सा करेक्शन आया। तो अगर बाजार यहाँ से चले जाता है और इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है ना, तो मैं मार्केट को इमीडिएटली पॉजिटिव नहीं मानूंगा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मार्केट ट्रैप करके नीचे की तरफ गिर सकता है। तो एज अ ट्रेडर जो मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करना है ना, तो इस पूरे एरिया में मेरा व्यू बेरिश रहेगा, इस पूरे एरिया में मेरा व्यू बेरिश रहेगा। और यहाँ पे अगर मार्केट हल्का सा भी ट्रैप करता है तो मैं सेल का ट्रेड खोजूंगा, इस जगह पे मैं सेल का ट्रेड प्लान करूँ। बट अगर मार्केट मान लो इसको सक्सेसफुली ब्रेक भी कर देता है, तो इस पूरे जोन में ना मेरे लिए मार्केट रहेगा -2 साइडवेज। अब मैंने यहाँ पर एक नया चीज ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने मार्केट को नेगेटिव बोला और यहाँ पे मैंने बोल दिया -2 साइडवेज। तो चलो मैं आपको ये समझाता हूँ कि आखिर ये चीजें क्या होती हैं, किस तरीके से हम मार्केट में एक जोन को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसको करने के लिए हमें 4 तरीके के जोन्स को मार्क करना होता है। पहला होता है क्लियर नेगेटिव जोन, दूसरा होता है क्लियर पॉजिटिव जोन। ये जो क्लियर नेगेटिव और क्लियर पॉजिटिव जोन्स होते हैं, इन जोन्स में हम ऑपोजिट साइड के ट्रेड ढूंढते ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑपोजिट साइड के ट्रेड्स के बारे में सोचते भी नहीं है। अगर कोई ऑपोजिट साइड का ट्रेड हम लेते भी हैं तो वो केवल इसलिए लेते हैं कि मुझे छोटा सा ट्रेड एक करने का मन कर रहा है, मार्केट इस फेवर में ज्यादा ना मूव करे, मैं हल्की सी स्कैल्पिंग करके निकल जाऊंगा। बट हम ऑपोजिट साइड के ट्रेड्स ऐसे जोन्स में अवॉइड करते हैं। तो अभी जिस जगह पे बाजार खड़ा है ना, ये कंप्लीटली नेगेटिव जोन है, यहाँ पे बाइंग के बारे में आपको सोचना भी नहीं। उसके बाद 2 हमारे पास एक्स्ट्रा जोन्स आती हैं, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं -2 साइडवेज। इसका मतलब यह है कि बाजार का ओवरऑल डायरेक्शन तो बेयरिश है, ओवरऑल मार्केट बहुत ज्यादा बेयरिश है, बट शॉर्ट टर्म में मार्केट पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर हम हल्के बाइंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। मतलब मार्केट -2 साइडवेज है, बट अगर मुझे कोई पॉजिटिव सेटअप मिल रहा है तो वो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन ये बात ध्यान में रखते हुए कि मार्केट अभी भी ओवरऑल नेगेटिव है, मुझे बड़े टारगेट्स नहीं मिलेंगे, मुझे एसएल अपना अप्रॉक्स मतलब लगा के रखना है, मुझे अलर्ट रहना। और अगर मार्केट बाई चांस डायरेक्शन बेयरिश पकड़ता है तो मुझे सेल साइड की तरफ ही चले जाना है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर +2 साइडवेज वाली भी जोन आती है। अगर इस जोन में आपको मार्केट मिल रहा है तो आप सेल साइड के ट्रेड चाहो तो ले सकते हो, बट आपको ध्यान रख कि अगर मार्केट बुलिश होता है तो मुझे बुलिश साइड ही प्लान करना है। तो ये 4 तरीके के हमारे पास जोन्स होते हैं, जिस हिसाब से आप डिसाइड करें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, और मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग से हमें किस तरीके से आइडिया लगता है कि हमें क्या करना है। अगर आपको इतनी चीज़ भी क्लियर हुई है ना, और आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है, आपको सच में कुछ सीखने मिला है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी ना किसी एक दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर करते हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचती है और फिर उनको फ़ायदा होता है। मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और इसे सीख। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है, तब हम नेक्स्ट लेवल में आगे बढ़ सकते हैं। वो लेवल है हमारा, मैं आपको बताता हूँ अभी तक हमने सीखा क्या है। सबसे पहले, क्योंकि वीडियो लंबी है, आप भूल ना जाओ। सबसे पहले हमने ये देखा कि मल्टीपल टाइम फ्रेम में किस तरीके से हम फ्रैक्टल नेचर का यूज़ करके कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 1 आवर पे आएंगे, डेली पे कैंडल्स देखेंगे, 1 आवर पे मार्केट का डायरेक्शन देखेंगे जो अभी हम देख रहे थे, और फिर हम आएंगे 15 मिनट। 15 मिनट में हमें अपने लेवल्स को ड्रॉ करना है, और फिर 1 आवर में जो हमने कंक्लूजन निकाला था उसके साथ एक टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बनाना है, और हम फाइनली रेडी हो जाएंगे ट्रेड करने। तो ये हमने सीख लिया, ये सीख लिया, बस अब लेवल्स कैसे निकालना है वो चीज़ हमारे लिए रह रही। जो लेवल्स निकालने वाली टेक्निक होती है उसको हम बोलते हैं, इसको POI कहा जाता है, या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर पॉइंट ऑफ एंट्री कहा जाता है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर आप ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हो, जिस जगह पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर ऐसा एरिया जहां पर आप डायरेक्शन फाइंड आउट करने या कुछ भी डिसीजन लेने में इंटरेस्टेड हो, तो उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग खाली करते हो, तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपके लिए सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस होता है, जिसको जनरली स्विंग हाई या स्विंग लो का एरिया कहा जाए। बट जब आप SMC के कॉन्सेप्ट्स को मिला देते हो ना, तो आपके पास कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, आपको अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आपको जाके वीडियो देखनी पड़ेगी इसकी। उसके बाद होता है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स, बट मैं आपको सिंपल समझाते जाऊँ। उसके बाद तीसरी होती है हमारे पास लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी जोन्स पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आई होप आप लोग वो वीडियो देख रहे हो। मैंने ऑलरेडी डाल दी है 3 पार्ट की सीरीज, आप चैनल पे जाके देख। और चौथा हमारे पास होता है फिब का एरिया, जिसको OTE बोलते हैं, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन, या फिर उसको गोल्डन जोन भी कहा जाता है। तो ये 4 टाइप के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जहां पर हम अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। तो इसी चार्ट के, अच्छा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक जनरली वो कैंडल होती है जहां से मार्केट घूमता है।
तो अगर इस तरीके से मार्केट घूम रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो उसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। इस पे भी मेरे चैनल पे वीडियो, आप सर्च करोगे ऑर्डर ब्लॉक फियरलेस ट्रेडर शिवम, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख लेना। तो जो भी कैंडल मार्केट को घुमाती है नीचे से ऊपर की तरफ, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद जनरली एक बड़ी कैंडल बननी चाहिए, और ऑर्डर ब्लॉक वाली जो कैंडल है वो लोएस्ट या हाईएस्ट होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप मार्क कर दोगे, ये आपके लिए एक ऑर्डर ब्लॉक। एफवीजी क्या होता है, जब भी मार्केट में इस तरीके से 3 कैंडल बनती है और जो बीच वाली कैंडल होती है उसमें गैप होता है, उसकी बॉडी जो होती है वो क्लियर होती है, उसमें गैप होता है, उसको हम फेयर वैल्यू गैप। इस सबके ऊपर 20-20, 30-30 मिनट की वीडियो चैनल पे आप देख लें। लिक्विडिटी जोन्स के ऊपर तो मैं बता ही रहा हूँ, जो भी स्विंग हाई या स्विंग लो होता है वही मोस्टली लिक्विडिटी जोन्स होते हैं, वहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग होती है। और उसके बाद हमारे पास फिब के लेवल्स आते हैं। तो इस तरीके से जब फिबोनाची ड्रॉ करते हो तो उसका जो 0.5 से लेके 0.786 वाला एरिया होता है, उसको हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन बोलते हैं, वो हमारे लिए फिब का है। अब ये सारी चीज़ आपको जाननी पड़ेगी, तभी आप इस स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ पाओगे। आप सीख लेना इसको, बट मुझे लगता है आप लोग को आता होगा, थोड़ा थोड़ा भी आता हो ना तो भी आप काम चला लोगे। आपके डायरेक्शन फाइंड करने की एक्यूरेसी 95%। देखो मैं ये दोबारा बोल रहा हूँ भाई, ये वीडियो सिंपल नहीं है। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो उसका क्रक्स खत्म हो जाएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, चाय आपको बनानी होती है तो चाय में आप मसाला डालते हो, अदरक डालते हो, इलायची डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, चीनी डालते हो, तो वो चाय आपको बढ़िया लगती है। अब अगर उसको आपको सिंप्लीफाई करना है, आप केवल दूध लेते हो, उसमें हल्की सी चाय पत्ती, हल्की सी चीनी डाल देते हो, तो वो मज़ा आपको आएगा नहीं। तो वही जैसा चीज़ है ये, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना मैं करने की कोशिश कर। तो देखो ये मेरे पास चार्ट है। अब मैं 1 आवर से आ जाऊंगा 15 मिनट के चार्ट में। मेरे 1 आवर का काम खत्म हो गया, मैं 15 मिनट के चार्ट, और यहाँ पर मुझे चार्ट में अपने लेवल्स को ड्रॉ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। अभी मैं आपको डायरेक्शन समझाता हूँ कैसे आपको फाइंड आउट करना है। ट्रेड लेना नहीं सिखाऊंगा उतना बढ़िया से, मैं आपको डायरेक्शन सिखाऊंगा। यहाँ पर भी मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। कैसे किस लेवल को इंपॉर्टेंस देते हैं वो सब आप बाद में सीखना, बस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप ट्रेड अपना कैसे प्लान करोगे, डायरेक्शन कैसे आप निकालो। देखो यहाँ पे मुझे कुछ लेवल्स मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे फिब ड्रॉ कर लेता हूँ कंफर्म करने के लिए, तो अगर मैं फिब ड्रॉ करूँ, देखो वही 0.5 0.6 एरिया के आसपास ये जोन आ रहे। तो यहाँ पे मैंने अपने 3-4 लेवल्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अभी मैं आपको विडंबना बताता हूँ। ये लेवल्स मैंने ड्रॉ कर लिए। अब नीचे की तरफ कुछ सपोर्ट भी ड्रॉ कर लेते। देखो मार्केट यहाँ बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गया था, तो ये वाला जो एरिया है ये हमारे लिए, ये लेवल्स में इतना फास्ट क्यों ड्रॉ कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं डेली यही काम करता हूँ, ठीक है। मेरा यही ब्रेड एंड बटर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आप मेरी लाइव स्ट्रीम्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। 5 बजे मेरी डेली शाम को लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है 5 PM पे, तो आप उसको ज्वाइन करो, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट मैं लाइव में भी डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को, तो आपको उसके भी नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो देखो ये मेरे पास चार्ट है। अब ये मैंने कुछ चार्ट में इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ किया हुआ है। सारे लेवल्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है वो पहला वाला है, क्योंकि ये सबसे क्लोज है। उसके बाद ये लेवल और ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये बीच वाला लेवल उतना इंपॉर्टेंट। अब मुझे इस जगह पे करना क्या चाहिए वो बताओ आप मुझे। इतनी वीडियो आपने देखी, अब आप क्या सीखे आपको पता चाहिए। करना क्या चाहिए मतलब 3 ऑप्शन आपके पास होता है। क्या मैं सेल साइड के ट्रेड्स ढूंढूं, क्या मैं बाई साइड के ट्रेड्स ढूंढूं, या फिर मैं कुछ नहीं, नथिंग, क्या मैं करूं। तो सबसे पहले 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने देखा था। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें मार्केट नेगेटिव दिखा था, मार्केट क्लियर कट हमें नेगेटिव दिखा था। उसके बाद हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आए, हमने मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करी और वहां पर भी मार्केट हमको नेगेटिव दिखा। अगर इस तरीके से मार्केट है तो वो नेगेटिव है, इस तरीके से तो है वो पॉजिटिव है। अगर इस तरीके से गिर रहा है, कोई वैलिड हाई का ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे वैलिड लो का ब्रेकडाउन हुआ तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है तो मार्केट है साइडवेज। ये 3 स्ट्रक्चर होता है, आपने सीख लिया था। अब आप बताओ मुझे क्या करना है। तो अगर मैंने दोनों टाइम फ्रेम देखा तो मुझे काफी सिंपल तरीके से ये कंक्लूजन मिला कि मुझे यहाँ पर सेल करने वाले ट्रेड्स की तरफ ही जाना चाहिए, बिकॉज मार्केट दोनों तरफ से बेयरिश है। अब जब भी आपको पता चल जाए मार्केट बेयरिश है तो आप 2 ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। पहला ट्रेड आप ले सकते हो कि कोई लेवल अगर ब्रेकडाउन हो तो मैं यहाँ पर सेल करूंगा। पहला ट्रेड आप यही ले सकते हो, कोई लेवल ब्रेकडाउन हो तो सेल करूंगा। दूसरा लेवल क्या है, मार्केट किसी अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले एरिया पे रीट्रेसमेंट करेगा तो भी मैं सेल ट्रेड करने को देखूंगा। आप क्या इस कंडीशन में बाई करने को देख सकते हो। तो देखो दीज आर माई फेवरेबल ट्रेड्स। फेवरेबल मतलब मैं ये ट्रेड्स करना पसंद करूंगा, इनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। बट अगर मुझे फिर भी कोई ट्रेड करना है तो एक बार के लिए मैं बाई का ट्रेड ले सकता हूं किसी सपोर्ट के लेवल पे, किसी ऐसे पॉइंट ऑफ एरिया पे, किसी ऐसे पॉइंट ऑफ एरिया पे जहां पर मार्केट में कोई सपोर्ट, सपोर्ट मतलब जहां से मुझे कोई बाइंग का सिग्नल मिल रहा, तो वहां पर मैं बाई का ट्रेड भी ले सकता हूं। अगर कोई बाइंग का लेवल हो वहां से मैं बाई का ट्रेड भी ले सकता हूं। बट ये है लेस फेवरेबल, इसके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसमें बड़े टारगेट ना मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर आप अभी चार्ट को देखोगे तो आपके पास कौन कौन से लेवल मिल रहे हैं आप मुझे बताओ।
ये जो मैंने इतना बड़ा ब्लू एरिया ड्रॉ करा है ना, ये जो ब्लू एरिया इतना बड़ा ड्रॉ करा है, ये ब्लू एरिया एक सपोर्ट लेवल, ये ब्लू एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो आपको चार्ट में पीछे नजर आएगा। देखो ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप वाला एरिया है। इसको आप जाओ तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको और ज्यादा आप फिल्टर कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर अगर जाता हूँ तो मैं इस वाले एरिया को और अच्छे से ड्रॉ कर सकता हूँ। ये वाला एरिया मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूरे के सिवा मैं केवल उसको फॉलो कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने जाके इसको फिल्टर कर लिया, लेकिन अब ये मेरे लिए एक सपोर्ट लेवल है। तो अभी अगर आप देखो तो ये मेरे पास एक सपोर्ट का एरिया है और ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। तो मैं 3 काम कर सकता हूँ। पहला काम मैं क्या कर सकता हूँ, जब इसका ब्रेकडाउन आ जाए, ये लेवल पूरी तरीके से टूट जाए, तो मैं सेल का ट्रेड, यहाँ पर एक सेल का ट्रेड बनेगा 0.1। 0.2 क्या है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ उठता है तो ये लेवल मेरे पास एक क्लियरली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी मैं एक सेल साइड का ट्रेड करने को देख सकता हूँ। यानी मार्केट इस तरीके से उठे तो मैं यहाँ पर सेल करने को देख सकता हूँ। तो ये 2 ट्रेड्स हैं जो अभी मुझे सेल साइड की तरफ दिख रहे हैं। और जो तीसरा ट्रेड बन सकता है वो ये बन सकता है कि मार्केट धीरे धीरे करके इस लेवल पे आए और यहाँ से मुझे कुछ बाइंग का सिग्नल दे, तो इस लेवल पे मैं बाई करने का भी ट्रेड देख सकता हूँ। ये मेरा तीसरा टाइप ऑफ ट्रेड है। तो अगर आप इन तीनों कंडीशन में देखो तो सबसे फेवरेबल कंडीशन आपको कौन सी लग रही है? अगर इसके ब्रेकडाउन का आप वेट करोगे तो मार्केट में ऑलरेडी काफी बड़ी मूवमेंट आ चुकी होगी, आप देख रहे हो ना। तो उसके बाद आपको ब्रेकडाउन, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़े। तो अभी मुझे 2 ट्रेड जो है वो क्लियरली आसपास नजर आ रहे हैं। पहला ट्रेड ये नजर आ रहा है कि अगर मार्केट इस जगह पे आता है तो मैं एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, बट क्योंकि मार्केट जो है वो नेगेटिव है तो ये ट्रेड शायद उतना फेवरेबल ना रहे। बट अगर मार्केट इन लेवल्स पे जाता है तो मैं सेलिंग के ट्रेड जरूर देख सकता हूँ। तो अभी मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी वाली जो ट्रेड है ना वो ये, अगर मार्केट ऊपर के लेवल्स पे मुझे मिलता है तो मैं सेलिंग का ट्रेड ढूंढ, इस जगह पे फिप ड्रॉ करता हूँ, कुछ बेयरिश सिग्नल मिला तो मैं यहाँ पर भी सेलिंग का ट्रेड ढूंढूंगा। दिस इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर इसका एक बार ब्रेकआउट होता है ना तो भी मैं बाइंग के ट्रेड्स नहीं ढूंढूंगा, बिकॉज मार्केट इज नेगेटिव। तो ये बाइंग हो सकता है ट्रैप हो इस जगह पे, तो मैं इमीडिएटली एग्रेसिव बाइंग नहीं करूंगा, मैं एग्रेसिव सेल साइड के ट्रेड। उसके बाद जो मेरी प्रायोरिटी नंबर 2 है वो ये है कि अगर मान लीजिए मार्केट इस लेवल पे डायरेक्टली आता है तो ऐसा हो सकता है कि मुझे एक छोटा सा बाइंग का ट्रेड मिल जाए। तो उसके बाद जो मेरी प्रायोरिटी नंबर 2 है वो यहाँ पर है कि मैं एक छोटा सा बाइंग का ट्रेड करूंगा, कीपिंग इन माइंड कि मुझे इसमें बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। और अगर मान लो इस लेवल से ऊपर गया और फिर यहाँ से कोई बेयरिश दिखने लगा ना तो मैं इमीडिएटली सेल करने के लिए तैयार हूं। तो मैं बाई करूंगा, ज्यादा बड़े टारगेट्स का वेट नहीं करूंगा और सेल साइड के लिए कभी भी मैं ट्रेड स्विच करके रेडी रहूं। अगर मार्केट डायरेक्टली धीरे धीरे करके आता है, ज्यादा इधर से ऊपर नीचे नहीं करता और यहाँ पे आके ब्रेकडाउन कर देता है, तो मैं ये सेल का ट्रेड भी प्लान कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर। तो अभी ये मार्केट से थोड़ा ज्यादा दूर है तो वो फिर हम उस हिसाब से डिसाइड। तो ये रहता है हमारी मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस। अगर आप जोन ड्रॉ करने बोलो ना तो ये वाला जो पूरा एरिया है फुल एरिया बेयरिश, दिस होल एरिया इज नेगेटिव। अगर इसके ऊपर जाके सस्टेन कर जाए तो इस एरिया को मैं हल्का पॉजिटिव कंसिडर कर सकता हूं। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करे तभी मैं इसको प्रॉपर पॉजिटिव मानूंगा। इस लेवल में प्रॉपर नेगेटिव है, फर्दर ब्रेकडाउन कर दे तब तो और ज्यादा बेयरिश होते जाए। तो ये तरीका होता है चार्ट को एनालाइज करके डायरेक्शन फाइंड आउट करने का। मैं आपको 1-2 और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये एग्जांपल देखो, आप इस जगह पे इतनी बड़ी गिरावट आई ना, अब आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करो। इस जगह से मार्केट गिरना शुरू हुआ, 5 मिनट में ही आप कर लो भाई, टाइम फ्रेम फर्क नहीं पड़ता, आप बस सीखो जो चीज में। इस तरीके से मार्केट यहाँ पे फॉल करना स्टार्ट किया। अब आप देखो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट आता है इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करता है, बड़ी गिरावट यहाँ से आ रही थी, तो ये मार्केट का एक वैलिड हाई का लेवल है। अगर आप देखोगे ना तो उसके बाद कोई भी इंड्यूसमेंट प्रॉपर हुआ ही नहीं था। तो ये जो सारे लेवल्स है ना, ये सारे स्मॉल हाई, सारे लेवल जो है ये छोटे छोटे हाई बन रहे हैं, ये भी एक स्मॉल हाई है। इस जगह पे जाके मार्केट का एक इंड्यूसमेंट ट्रिगर होता है तो उसके बाद आपको ये मिल गया एक वैलिड लो का एरिया, दिस इज योर वैलिड लो। और ये मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग पे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ये वैलिड हाई है, ये वैलिड लो है, ये सारे स्मॉल हाई स्मॉल लोज बने हैं। अगर आप इस चार्ट को 15 मिनट में देखोगे ना तो ये छोटे छोटे हाईज आपको दिखेंगे भी नहीं। तो ये मार्केट का लेवल बना, उसके बाद जाके यहाँ पे इस लो का ब्रेकडाउन। तो इस लो के ब्रेकडाउन होने से पहले क्या चीज हुई आप वो समझ। इस जगह पे हाई ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नहीं टिक पाए, क्यों? क्योंकि जब तक ये हाई ब्रेकआउट नहीं होना तब तक मार्केट का नेचर पॉजिटिव होगा ही नहीं। तो ये पूरा एरिया जो है वो मार्केट का बेयरिश एरिया है। इस लेवल ब्रेकआउट होने के बाद स्लाइटली पॉजिटिव हो गया, या फिर आप बोलो पॉजिटिव टू साइडवेज हो गया, लेकिन ये पूरा एरिया जो है वो नेगेटिव ही है। सॉरी, नेगेटिव टू साइडवेज बोल सकते हो, पूरा एरिया नेगेटिव है। तो इन सारे जगहों पे ना मैं ट्रैप का ट्रेड, तो या तो मार्केट जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज किया मैं सेल कर दूंगा, या फिर जब मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ पे फिप के लेवल को पीओआई को टैप करा, मैं यहाँ पे सेल का ट्रेड ढूंढ लूंगा। दोबारा से देखो अब क्या होता है, ये लेवल फिर से ब्रेकआउट करने की कोशिश होती है लेकिन वो फिर फेल हो जाए, ये सारे लेवल्स फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो वैलिड हाई था वो ये बना था, उसके बाद वैलिड लो बन गया आपका ये लेवल, इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई तो नेक्स्ट वैलिड हाई आपका ये होगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर मार्केट में कुछ फॉर्म, ये मार्केट का कुछ स्ट्रक्चर बना था
और फिर बाजार नीचे इतना ज़्यादा गिर गया। तो ये सारे लेवल्स ट्रैप हैं। आप इनसे बचोगे कब? जब आपको मार्केट की एक्चुअल डायरेक्शन पता है। अब इसी को आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो ना, आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप मैं आपको ये बात समझा पा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको पार्ट 2 की ज़रूरत है, तो आप बताना, मैं इसके लिए पार्ट 2 भी बनाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसको सीखने में मुझे खुद 2 ढाई साल का टाइम लग गया एसएमसी वाले इस कॉन्सेप्ट को सीखने में। तो आपको भी टाइम लगेगा, बट यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। तो देखो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर 5 मिनट में देखा था। अगर मैं इसी को 15 मिनट में दिखाऊं ना, तो आपको एकदम क्लियर है। ये लो, देखो आप 15 मिनट में आप देख रहे हो, ये जो सारे सारे स्मॉल हाइज बन रहे थे, ये छोटे छोटे हाइज बन रहे थे, ये आपको नजर भी आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे ना? यही पावर है जो एसएमसी स्ट्रैटेजी में आपको बता रहा हूँ, कि आप मार्केट के ट्रैप में फंसोगे नहीं। अगर आप ये मार्क करना सीख जा रहे हो कि कौन से वैलिड हाइज हैं, कौन से वैलिड लोज हैं, कहाँ पर मार्केट ट्रैप कर सकता है, कौन सा मेजर हाई है, मेजर लो है, उस हिसाब से मैं अपना डायरेक्शन डिसाइड करूंगा। बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम की अंडरस्टैंडिंग अगर सब आपको आ जाती है ना, तो आपकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने की एक्यूरेसी 95% हो जाए। मेरी एक्यूरेसी 95% अभी है खुद डायरेक्शन फाइंड आउट करने की, लेकिन कई बार ट्रेड में एंट्री गलत हो जाती है, कई बार एंट्री हम लेट कर देते हैं, जल्दी कर देते हैं, कई बार एंट्री मिस होने के कारण गलत रैंडम एंट्री हो जाती है। तो इस सब के कारण जो एक्चुअल एक्यूरेसी निकल के आती है, वो 60% से 80% रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। अगर मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से मूव कर रहा है या हमारी साइकोलॉजी काम नहीं कर रही, तो एक्यूरेसी 60% हो जाती है, 50% हो जाती है, मतलब अक्सर लॉसेस होते हैं। अगर हमारा माइंडसेट सही काम कर रहा है, मार्केट अच्छे से काम कर रहा है, मार्केट में मोमेंटम ठीक ठाक हो रहा है, मतलब एकदम साइडवेज चॉपी नहीं है, तो हमारी एक्यूरेसी 80% 85% हो जाती है। तो ऐसे चलते रहेगा, ट्रेडिंग का ये पूरा गेम है। बट आपको यहाँ पर डायरेक्शन फिगर आउट कर लोगे आप। तो एक बार मैं फाइनल रिवाइज करना चाह रहा हूँ, फाइनल रिवीजन करना चाह रहा हूँ कि आपको करना क्या है पूरा डायरेक्शन फाइंड आउट। सबसे पहले आपको डेली चार्ट से स्टार्ट करना। डेली चार्ट में आपको यहाँ पर कैंडल्स को देखना है और मोटा मोटी मार्केट का डायरेक्शन चेक करना है। उसके बाद आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाना है। 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। मोस्टली आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का काम करना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड समझना है और इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेने की, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। उसके बाद आपको आना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, हर एक लेवल्स ड्रॉ करने हैं। लेवल्स में आप ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करोगे, एफवीजी ड्रॉ करोगे, फिप ड्रॉ करोगे और लिक्विडिटी जोन्स को फाइंड आउट करोगे। लिक्विडिटी जोन्स पे अलग वीडियो है, इसलिए मैंने इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं। जब आप ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर लोगे, फिर आप मार्केट में जोन्स फाइंड आउट करोगे, कौन सा जोन मेरे लिए क्या है, मतलब क्या ये जोन आपके लिए पॉजिटिव ट्रेड लेने के लिए या फिर नेगेटिव ट्रेड लेने के लिए, या फिर पॉजिटिव टू साइडवेज या नेगेटिव टू साइडवेज। जोन फिगर आउट करने के बाद आप डिसाइड करोगे कि आप जिस जगह पे मार्केट काम कर रहा है उसके आसपास के लेवल्स कौन से हैं। अब आप कौन से लेवल पे सेल कर सकते हो, कौन से लेवल पे बाई कर सकते हो, वो आपको देखना है। किस लेवल का ब्रेकआउट ट्रेड करना है, किस लेवल का नहीं करना है, वो आपको पहले से ही प्लान करके रखें। फिर जब मार्केट उन लेवल्स पे जाएगा, आप अपने एक्शन ले सकते हो। अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो, आपके डायरेक्शन फाइंड आउट करने की एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। आई होप मैंने आपको इस वीडियो में क्लियरली समझाया है। इस वीडियो को ना, मैं इस टॉपिक को मैं हज़ारों घंटे बता सकता हूँ। आप प्लीज़ लाइव स्ट्रीम ज्वाइन किया करें 5 बजे से। जब आप वो लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते हो ना, तो आपको लाइव में सेम यही चीज़ एनालिसिस करते हुए मैं आपको डेली दिख जाऊँ, तो आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी और आप ट्रेड्स वगैरह भी देख लोगे, तो कुछ हो सकता है प्रॉफिट वगैरह भी हो जाए। प्रॉफिट लॉस तो खैर सेकेंडरी चीज़ है, बट आपका बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे, मतलब बढ़िया लर्निंग है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस स्ट्रीम, इतना कीमती समय देने के लिए, इतना देर सुनने के लिए। आई होप आपको कुछ कीमती सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देगा, लाइक कर देगा और अपने किसी दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, बढ़िया लग रहा है ना, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा भाई। अगर आपको ट्रेडिंग में रिजल्ट ना मिले, तो ये सब सीख के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लर्निंग लेते हो, अगर आप लर्निंग लेते हो और वो लर्निंग नॉलेज में बदल के रह जाती है, तो आप फेल हो गए। लर्निंग लेने का जो पर्पस है वो फेल हो। बट अगर आप वो लर्निंग लेते हो, तो उसका पर्पस तभी सक्सेस होगा जब ये लर्निंग आपके एक्शन से। तो आप सीख सारी चीज़ लो, बट करो ट्रेड रैंडम ही, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सीखिए और फिर उसको एक्शन में उतारिए, तभी जाके आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।